मेरे सम्मानित दर्शकगण, हमारे प्रिय श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 147 क्या होती है और इसके क्या अनुबंध हैं, क्या उपबंध हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आप सुनिए। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 147 भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चों के आदेश की एक प्रति जिसके पक्ष में आदेश दिया गया है या उसके संरक्षक को बिना किसी शुल्क के दी जाएगी। यह किसी भी मजिस्ट्रेट की उस व्यक्ति के खिलाफ आदेश को लागू करने की अनुमति देता है जहां वह भुगतान करने वाला व्यक्ति पाया जाता है कि यह पुष्ट करने के बाद पहचान और भुगतान न होने की पुष्टि हो चुकी है। धारा 147 की मुख्य बातें। आदेश की प्रति का अधिकार। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के खर्चों के आदेश की एक प्रति बिना किसी भुगतान के लाभार्थी या उसके संरक्षक को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। प्रवर्तन की एक प्रक्रिया। यह आदेश भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। ये आदेश ऐसा नहीं है कि एक ज़िले में लागू किया गया हो और दूसरे ज़िले में उसकी मान्यता न हो। इसका मतलब ये है, सीधा तात्पर्य ये है, इसका प्रवर्तन, इसका असर पूरे भारत में होता है। मजिस्ट्रेट की भूमिका। यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति देर रात का भुगतान नहीं करता है तो कोई भी मजिस्ट्रेट उस स्थान पर आदेश को लागू कर सकता है जहां वह व्यक्ति पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मथुरा में ये आदेश हुआ है और मथुरा में किसी महिला के पक्ष में हुआ है, मेंटेनेंस को उसे 20,000 रुपये महीने प्रदान करने का आदेश दिया गया है, अगर वो बम्बई में रहती है तो वहाँ भी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर इसके आदेश को कराएगी कि फला तारीख से मेरा पति मुझे गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। इसलिए ये धारा पूरे भारतवर्ष में लागू है। पहचान और भुगतान की पुष्टि। पहचान और भुगतान आदेश को लागू करने से पहले मजिस्ट्रेट को भुगतान न होने और पक्षकारों की पहचान की पुष्टि करनी होगी। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 के दो अलग अलग हिस्से हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मैंने जो आपको बताया को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में बताया है। अतः BNSS की धारा 147 भरण पोषण के प्रवर्तन से संबंधित है। इसलिए ये आदेश सर्वमान्य है। इसको कहीं भी चुनौती दी जा सकती है या इसके परिणाम हर जगह लागू होंगे। धारा 147
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 147 BNSS भरण पोषण आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित है। जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश देता है तो यह धारा सुनिश्चित करती है कि आदेश भारत में कहीं भी लागू हो सकता है। इसलिए ये भारत में कहीं भी लागू किया जा सके, यह भी गारंटी देता है कि आदेश की एक प्रति लाभार्थी या उसके गार्जियंस को निःशुल्क दी जाएगी। BNSS की धारा 147 का अर्थ क्या है, इस संबंध में हमारे एक्ट ने क्या कहा है, इस संबंध में भी आपको बता दूं। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के अनुसार भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण देना है और वह इसका भुगतान नहीं करता है तो जिस व्यक्ति को पैसा मिलना है वह आदेश की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त कर सकता है और इसे भारत के किसी भी मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है। ये नहीं है कि जो अगर पत्नी इंदौर की रहने वाली है तो इंदौर के मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकते हैं कि उसको भरण पोषण भत्ता रोका न जाए। कौन इस बात की पुष्टि करने के बाद आदेश को लागू कर सकता है, तो इसमें कौन शामिल है और क्या भुगतान छूट गया है, या उन लोगों की सुरक्षा करता है जो रख रखाव पर निर्भर हैं, यह सुनिश्चित करके कि उन्हें प्रवर्तन के लिए इंतजार या संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार आपने देखा धारा 147 BNSS भरण पोषण भत्ता स्वीकार हो जाता है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्वीकार कर लेते हैं, उसको लागू करने की बात है। अगर कोई पीड़ित देश के किसी भाग में रहता है तो उसकी एक प्रति उसके पास होती है, वो उसकी एक प्रति लगाकर प्रार्थना पत्र दे सकता है कि फला व्यक्ति उस दिन से मुझे गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। उस पर वहीं से एक्शन होगा, वहीं की पुलिस कार्रवाई करेगी, वहीं के मजिस्ट्रेट पुनः आदेश करेंगे। इस प्रकार आपको ये धारा 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की याद हो गई होगी। आशा करते हैं कि आप की समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले वीडियो के लिए तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं धारा 148 के संबंध में बताऊँगा। तब तक धन्यवाद।